हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं वन नाइट स्टैंड ड्रामा के सारे एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स देख लिए हैं वो रिमेनिंग पार्ट्स इस वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा के स्टार्ट में एक लड़का पियानो बजा रहा होता है जो कि हमारे ड्रामा का हीरो है, और उसका नाम जियान है। वो एक सीक्रेट रूम करके गेम रेडी कर रहा होता है जो कि बहुत फेमस होने वाला है। जियान बहुत ही अकड़ू और रूड है और स्माइल तो कभी करता ही नहीं है, लेकिन वो फेमस बहुत ज़्यादा है। जब वो जाता रहता है तब एक लड़की उसे पीछे से रोकती है जो कि हमारे इस ड्रामा की हीरोइन है, जिसका नाम जूलियन है। और जूलियन का जियान पर क्रश है। वो एक जर्नलिस्ट रहती है और उसका इंटरव्यू लेने की बात करती है, लेकिन जियान तो बहुत घमंडी है। वो उसे भाव भी नहीं देता और वहाँ से चले जाता है, जिसकी वजह से वो बेचारी गिर भी जाती है, लेकिन वो पलट कर देखता तक नहीं। देन वो ऑफिस जाता है और वहाँ पर टेबल पर रखी फाइल उठाता है तो वहाँ पर रखा मछली का पॉट गिर जाता है और मछली तड़पती रहती है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी मैनेजर दौड़ता हुआ आता है और उस मछली को बचाता है और अपने बॉस से कहता है कि प्लीज़ बॉस, आप अपने अंदर थोड़ा ह्यूमन वाला इमोशंस लेके आइए। तभी जियान को उसकी माँ का कॉल आता है। तब जाके उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है, मतलब कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। मैनेजर उसको बताता है कि आपकी स्कूल फ्रेंड जूलियन आपका इंटरव्यू लेना चाहती है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं उसको इंटरव्यू देने तो जाऊंगा, लेकिन फिर मना कर दूंगा, तब उसको ज़्यादा इंसल्टिंग होगा। देन हम एक होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो मिलने वाले थे, जहाँ पर जूलियन पहले से ही थी और उसकी एक फ्रेंड आती है और उसे टीज़ करती है कि मैं अपने बचपन के फ्रेंड के साथ शादी करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर जूलियन का फ्रेंड आता है और उसे लेकर जाता है, और वो जूलियन के लिए विदाउट अल्कोहल वाला ड्रिंक लेके आता है। लेकिन जूलियन अपनी प्रिपरेशन में बिजी थी कि उसका इंटरव्यू लेना है। तभी उसकी फ्रेंड ड्रिंक चेंज कर देती है और वो उस ड्रिंक को पीकर बहुत ड्रंक हो जाती है। तभी वहाँ पर जियान भी आ जाता है। उसके सामने वो नौटंकी करने लगती है और कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारा लव लेटर सबके सामने नहीं पढ़ना चाहती थी। ये तो हम लोगों को आगे ही पता चलेगा कि क्या लव लेटर था। जियान अपने मैनेजर को जूलियन को संभालने के लिए बोलता है और गुस्से में वो भी बहुत ड्रिंक कर लेता है, और उसने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि उससे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जूलियन की आंखें खुलती है तो वो एक होटल में होती है और उसके साइड में जियान सोया रहता है। दोनों को ही कल रात का कुछ भी याद नहीं था। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होते हैं। आज जूलियन की शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी नाइट तो किसी और के साथ ही स्पेंड हो गई। फिर जियान अपना दिमाग लगाता है और वो कहता है कि मैं जियान नहीं हूँ, मैं उसका भाई लूजी हूँ। और कहता है कि अगर तुमको बिलीव नहीं है तो तुम ऑफिस में कॉल करके पूछ सकती हो। उसका मैनेजर फ़ोन उठा के कहता है कि हाँ, मैं जियान बोल रहा हूँ, बोलो। तो जूलियन को ट्रस्ट हो जाता है कि ये जियान नहीं है, उसका भाई लूजी है। वो कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और प्लीज़ तुम अपने भाई को बोलो ना मुझे इंटरव्यू देने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू है। वो इंटरव्यू देना ही नहीं चाहता है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं बोलता हूँ, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। जब जूलियन अपना फ़ोन चेक करती है तो वो देखती है कि उसने अपना और जियान का कल रात वाला फ़ोटो उसके फियांसे को सेंड कर दिया था, और इस सब के बाद तो उसकी शादी टूटने ही वाली है। एक्चुअल में उसका भी शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था, उसकी मॉम ने उसे फोर्स किया था शादी करने के लिए। फिर वो जल्दी से जियान के पीछे भागती है और उसे अपनी ही रिंग देके प्रपोज करती है और कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं। जियान कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वो कहती है कि मैंने एक कांड कर दिया है, हम दोनों की फ़ोटो मैंने अपने फियांस को सेंड कर दी है, जिसकी वजह से मेरी शादी तो टूटने ही वाली है। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ अपनी मॉम को दिखाने के लिए शादी करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकूं। जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन जियान मान नहीं रहा था, तो वो उसे कहती है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं ये फ़ोटो पब्लिश कर दूँगी, और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ये करूँ तो तुम मुझसे शादी कर लो। अब ऐसी धमकी के बाद जियान के पास कोई रास्ता था नहीं हाँ बोलने के अलावा। नेक्स्ट डे उन दोनों की वेडिंग रहती है। थोड़ी देर के बाद जूलियन की मॉम आती है। उसकी मॉम आते से ही जियान से बहुत क्वेश्चन करने लगती है। जूलियन ने उसे पहले ही समझा दिया था कि उसकी मम्मी क्या क्या क्वेश्चन पूछेगी और उसे क्या क्या जवाब देना है, लेकिन जियान उसे परेशान करने के लिए उसकी मम्मी के सारे क्वेश्चंस के उल्टे सीधे आंसर देता है। फिर जूलियन उसके कान पकड़ती है और उसे कहती है कि जो भी मम्मा पूछेगी उसके सही जवाब देना, वरना तुम्हारा भी टाइम आएगा। जिसके बाद जियान अच्छे से आंसर देता है। उसके बाद उसकी माँ को बिलीव होता है कि उनकी बेटी ने सही पार्टनर चुना है। इसके बाद जियान की मॉम आती हैं, जिनकी तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती है और वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहती हैं, जिस वजह से जियान अपनी मॉम की बहुत फिक्र करता है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तो वो कहता है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। फिर वो जाकर जूलियन से मिलती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद वो दोनों वेडिंग ड्रेस में आते हैं और एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। उसके बाद बाकी रह जाता है किस। तो वहाँ पर सभी बैठे लोग उनको किस करने के लिए कहते हैं, लेकिन जियान को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे।
तभी जूलियन हिम्मत करके उसे किस कर लेती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों स्कूल मेट्स थे और फ्रेंड्स भी। फिर पार्टी में जूलियन ड्रंक हो जाती है और उसके पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जियान एक कपल को देखता है जो कि फ्लावर देकर प्रपोज करता है, तो वो सोचता है कि मैं भी इसे फ्लावर देकर प्रपोज करूँगा। जब वो फ्लावर लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका लव लेटर जो उसने जूलियन के लिए लिखा था वो नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ है और सब लोग उस लेटर को लेकर मजाक उड़ा रहे थे। और वही लड़का जो जूलियन का फियांसे था वो उसको वहाँ से लेकर जाता है। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जियान जूलियन को पसंद नहीं करता है। तभी वहाँ पर गलती से माइक ऑन हो जाते हैं और सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लोग इतने पैसे वाले हैं फिर भी इतनी सिंपल शादी कर रहे हैं। तो जूलियन बात को संभालने के लिए स्वीट स्वीट बातें करने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे कल ही प्रपोज किया और आज मुझसे शादी कर ली, इतनी जल्दी तुमने सब कुछ मैनेज कर लिया। तभी वहाँ पर जूलियन का फियांसे आता है और दोनों माएँ मिलकर उसको बाहर निकाल देती हैं। फिर जूलियन जियान से कहती है कि मम्मी को अभी भी ट्रस्ट नहीं हुआ है कि हमारी शादी रियल है, इसलिए वो मुझे 3 महीने बाद पैसे देने का बोल रही है। वो कहती है कि क्यों ना हम लोग रूममेट बन जाए और हम लोगों को देखकर मॉम को यकीन हो जाए कि हम रियल कपल हैं। लेकिन जियान मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है और वो शादी के बारे में बात करती है। तो जियान के पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है और वो उसके साथ रहने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों की मॉम्स आकर उन दोनों का रूम अच्छे से डेकोरेट करती हैं और उन दोनों को भी अपनी अपनी मॉम्स के सामने लवी डबी होने का एक्टिंग करना पड़ रहा था। उसके बाद जूलियन जियान की मॉम से कहती है कि आप जियान को बोलो ना इंटरव्यू देने के लिए। तो उसकी मॉम कहती है कि क्यों नहीं इंटरव्यू देगा, अब तो हम फैमिली हैं। और बेचारा जियान वो तो परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे, अब उसे दो एक्टिंग करना पड़ेगा, घर पे लूजी और ऑफिस में जियान। जिसके बाद जैसे ही उन दोनों की मॉम चली जाती है वो दोनों हर चीज़ का बंटवारा करने में लग जाते हैं और जियान जूलियन की लिपस्टिक लेके मिरर पे ड्रॉ करने लगता है। ये देखकर जूलियन उसे गुस्से से देखने लगती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की का मेकअप मैस करने की। जिसके बाद जियान एक बोर्ड पे सारे रूल्स लिख देता है। तो जूलियन कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं ये सारे रूल्स फॉलो करने वाली हूँ। वो उसे हॉल में लगा देता है और कहता है कि तुम्हें सारे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो जूलियन कहती है कि हाँ, बड़े आए रूल्स फॉलो करवाने वाले। तभी जियान का पार्सल आता है। तो जूलियन पूछती है कि इसमें क्या है, लेकिन वो नहीं बताता। फिर वो कहती है कि तुम्हें भी गोल्ड फिश पसंद है, तुम्हारे भाई को भी गोल्ड फिश बहुत पसंद थी। पता है स्कूल में एक बार गोल्ड फिशेस मर गई थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसके बाद जब जूलियन रूम में सोने के लिए चली जाती है तो जियान बाहरी सोफे पर सो जाता है। जूलियन को नींद में चलने की आदत होती है तो वो उसकी तरफ आ ही रही थी तो जियान उसको चोर समझ के मारने ही जा रहा था, लेकिन जूलियन तो उसकी ही पिटाई कर देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जूलियन छिपते छिपाते बाहर आती है और सोचती है कि कल तो मैंने लूजी को बहुत ज़्यादा पीट दिया था, पता नहीं अब क्या होगा, अब तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। लेकिन वो तो नॉर्मल सा खाना बना रहा होता है और उसे कुछ भी नहीं कहता है। ये देखकर तो जूलियन सरप्राइज्ड हो जाती है और वो उससे माफ़ी भी मांगता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही डरा दिया था। बेचारे ने मार भी खाया और माफ़ी भी मांग रहा है। जियान रहता तो उसे छोड़ता नहीं, लेकिन यहाँ पर उसे लूजी बन के रहना है, इसलिए बेचारा शांत रहता है। फिर वो कहता है कि हम लोग रूममेट्स हैं ना, इसलिए हमें अच्छे से रहना पड़ेगा और मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं तो चलो खा लो। पहले तो वो नहीं खाती, लेकिन उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था, फिर वो खा ही लेती है और वो कहती है कि कल के लिए सॉरी, और तुम्हें जो सिर पे चोट लग गई थी ना तो फाउंडेशन रखा हुआ है, तुम लगा लेना। और उससे कहती है कि तुम क्या जियान के बारे में कुछ बता सकते हो, क्योंकि मैं उसका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, वैसे भी तुम तो उसके भाई हो ना। तो वो कहता है कि मैं अपने भाई से बहुत टाइम से मिला नहीं हूँ और वैसे भी तुम तो उसे मुझसे अच्छे से जानती हो ना, टेंशन मत लो, तुम हैंडल कर लोगी। जिसके बाद जैसे ही वो फाउंडेशन लगाने जाता है तो वो वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे कहती है कि रुको रुको, मैं लगा देती हूँ। और वो उस फाउंडेशन को रख के दूसरा फाउंडेशन लगाने लगती हैं जो कि सबसे सस्ता रहता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिसके बाद जूलियन जैसे ही ऑफिस जाने के लिए निकलती है उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो उसकी मॉम से शादी करना चाहता था, लेकिन जूलियन उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी। वो उसको परेशान किया जा रहा था, उसी चक्कर में उसका फ़ोन भी टूट जाता है। जूलियन जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाती है। इधर जियान भी ऑफिस जाता है और अपने स्टाइल में रेडी हो जाता है। देन उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे कहती है कि इंटरव्यू लेने के लिए सब आ गए हैं। जूलियन दौड़ते दौड़ते पहुँचती है, लेकिन वो पूरे 2 घंटे लेट हो चुकी थी और तब तक उसकी फ्रेंड जियान का इंटरव्यू ले चुकी थी। वो उसे कहती है कि तुम तो इतना लेट हो गई हो, तुम्हारे हाथ से चांस चले गया है, अब तुम क्या करोगी। और ये कहकर वो इतराते हुए वहाँ से चली जाती है और बेचारी जूलियन जिसने इंटरव्यू के लिए इतनी मेहनत की थी वो उसके हाथ से चले गया। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियान का इंटरव्यू लेने का मौका जूलियन के हाथ से निकल गया था, तो वो बेचारी घर पर आकर ब्लैंकेट लेकर हॉरर मूवी देखने लगती है और डरने लगती है। तो जियान आकर उसे कहता है कि अगर तुम डर रही हो तो क्यों देख रही हो, बंद कर दो।
लेकिन जूलियन को तो पता ही नहीं था ना कि जियान भी घर आ चुका है। तभी कोई डोर नॉक करता है तो जियान जाके गेट खोलता है तो जूलियन की मॉम का बॉयफ्रेंड रहता है। जब जूलियन उसके पास जाती है तो उससे बात कम बदतमीज़ी ज़्यादा कर रहा था और वो उस पर हाथ उठाने ही वाला था, तभी जियान आकर उसे रोक देता है और उसकी पिटाई भी करता है। वो वहाँ से डर के भाग जाता है। जहाँ पर जूलियन को चोट लगी थी, जियान वहाँ पर मेडिसिन लगा रहा था और उससे पूछता है कि तुम इतनी प्रॉब्लम अकेले क्यों हैंडल करती हो, तुम एक लड़की हो। जूलियन कहती है कि तो मैं क्या करूँ, सब मुझे परेशान करेंगे और क्या मैं देखती रहूँगी। और तुम्हें पता है तुम्हारा भाई ऐसा ही था, सब उसे बुली करते रहते थे लेकिन वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता था, उसे भी तो बोलना चाहिए था ना। तभी जियान नोटिस करता है कि जूलियन के पैर में भी चोट लगी हुई है। वो चोट उसी टाइम लगी थी जब वो जियान से इंटरव्यू लेने फर्स्ट टाइम गई थी। उसे थोड़ा गिल्टी फील होता है। देन जियान सोफ़ा सेट पर बैठकर स्कूल टाइम का सोचने लगता है, जहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब सारे गोल्डफिश मर गए थे तो सारे बच्चे जियान को ही ब्लेम कर रहे थे और उसका टीचर भी उसे पनिशमेंट देने ही वाला था। तभी जूलियन आती है और उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि सबसे पहले मैं क्लास में आई थी और जब मैं आई थी तब सारी गोल्डफिश मरी हुई थी, मैं आपको ही ढूंढ रही थी बताने के लिए। और वो सारे बच्चों से उसके लिए फ़ाइट भी करती है। नेक्स्ट डे जूलियन जब ऑफिस आती है तो उसका बॉस उसे बहुत डांटता है कि तुम्हारी वजह से इस कंपनी का नाम खराब होगा। कल तो अच्छा हुआ कि जियान ने इंटरव्यू दे दिया, वरना पता नहीं क्या होता। अब तो तुम आगे पढ़ने जाने का सपना छोड़ दो, वो अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारी फ्रेंड को दे दी जाएगी। ये सुनकर जूलियन बहुत सैड हो जाती है और बैठकर रोने लगती है और बहुत ड्रिंक कर लेती हैं और बहुत ड्रंक हो जाती हैं। इधर जियान की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी वो ऑफिस में काम करने के लिए जा रहा था। तभी उसकी माँ का कॉल आता है और वो कहती है कि लूजी तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, मैं कब से उसको फ़ोन कर रही हूँ, तुम कैसे भी करके मेरी लूजी से बात करवाओ। एक्चुअल में उसकी माँ को मेंटल प्रॉब्लम है, वो जियान से ज़्यादा लूजी से प्यार करती हैं। तो फिर जियान अपने ऑफिस में जाता है, दूसरे फ़ोन से लूजी बनकर अपनी माँ से बात करता है। देन वो मेडिसिन लेता है और कहता है कि मुझे अब ठीक लग रहा है, चलो मीटिंग के लिए। वो जैसे ही नीचे जाता है तो देखता है कि जूलियन वहाँ पर आई हुई है और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है। वो उसको सॉरी बोलती है और उससे एक और चांस मांगती है इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन रूट जियान मना कर देता है। तो वो कहती है कि तुम तो पहले ऐसा नहीं थे, तुम ऐसे कैसे बन गए। तो वो कहता है कि मैं ऐसा ही था। फिर वो कहती है कि सुबह जब मैं इंटरव्यू के लिए आ रही थी तो मेरे मॉम के बॉयफ्रेंड ने मुझे बहुत परेशान किया और इसी वजह से मैं लेट हो गई, प्लीज़ मुझे इंटरव्यू दे दो, नहीं तो मुझे आगे पढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। जियान मना करके चले जाता है। फिर उसका दिल भी थोड़ा पिघलता है। फिर वो वापस आता है और उसको अपने साथ लेकर जाता है। कार में वो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही होती है। तभी जियान की नज़र जूलियन की डायरी पर पड़ती है तो जियान उस डायरी को पढ़ने लगता है, जिसमें वो देखता है कि जियान के बारे में अच्छे से डिटेल निकाल कर उसमें लिखी हुई थी। फिर वो अपने मैनेजर को कहता है कि पता करो कि इसकी कंपनी में क्या चल रहा है, सोच रहा हूँ कि इसको एक बार इंटरव्यू दे ही देता हूँ। फिर उसको घर ले जाने के बाद तो वो लूजी बन जाता है, क्यूट और इनोसेंट। फिर वो वीडियो में देखकर उसका मेकअप क्लीन करता है, लेकिन वो तो सही से रह ही नहीं रही थी। फिर उसका फेस पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इतना अच्छा मौका मिला वो भी हाथ से चले गया और तुम भी मुझे 3 महीने बाद छोड़ के चले जाओगे। तो जियान कहता है कि टेंशन मत लो, गिव अप मत करो, तुम फिर से इंटरव्यू लेने की कोशिश करो, वो ज़रूर तुम्हें इंटरव्यू देगा। फिर वो जैसे तैसे करके उसको सुलाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो जूलियन उसे ब्रेकफास्ट देती है और उसे सॉरी कहती है कल की हरकत के लिए। कहती है कि मैंने कल तुम्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। वो बहुत सैड थी इसलिए कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। तो जियान उससे कहता है कि तुम गिव अप मत करो, तुम जाओ और इंटरव्यू देने के लिए उससे पूछो, वो तुम्हें ज़रूर इंटरव्यू देगा। दिन जब जूलियन ऑफिस जाती है तो उसका बॉस उसकी और उसकी फ्रेंड दोनों की क्लास लगा रहा होता है, क्योंकि जियान ने उसकी फ्रेंड को भी अच्छे से इंटरव्यू नहीं दिया था। तभी वहाँ पर जियान का मैनेजर आता है। फिर उनका बॉस कहता है कि फिर से जाओ और इंटरव्यू लो। उसकी फ्रेंड को लगता है कि उसे इंटरव्यू लेने के लिए कहेगा, लेकिन वो जूलियन के पास जाता है और उसे इंटरव्यू लेने के लिए कहता है। ये सुनकर उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था और उसका बॉस भी तुरंत चेंज हो जाता है और उससे अच्छे तरीके से बातें करने लगता है। दिन जियान का मैनेजर जूलियन को कार में लेकर जाता है और वो पूरे रास्ते अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हुए जाती है कि वो किस तरीके से उससे क्वेश्चंस करेगी। फिर जब वो उसके ऑफिस पहुंचती है तो सबसे पहले तो कल रात के लिए उसे सॉरी कहती है। फिर वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट रूम घूमना है, जो कि अभी पब्लिकली नहीं खुला था, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। उसका मैनेजर तो सरप्राइज्ड हो जाता है और सोचता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि जियान ने उस सीक्रेट रूम में कभी किसी को नहीं जाने दिया था। फिर वो कहता है कि पहले जाओ तुम कॉस्ट्यूम पहन कर आओ। वो दोनों जो कॉस्ट्यूम पहन कर आते हैं वो कपल वाला रहता है। तो जूलियन कहती है कि अरे ये तो कपल वाला हो गया। जियान खड़ूस सी शक्ल बनाकर कहता है कि हाँ तो क्या हो गया। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। जूलियन हिम्मत करके अंदर तो जाती है, लेकिन उसे एक्चुअल में ज़ॉम्बी और भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है और जो सीक्रेट रूम रहता है वो पूरा ही हॉरर रहता है।
वो लोग एक रूम में जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी जॉम्बी बना हुआ था और उसे बांध के रखा हुआ था और उसको चाकू मारना था। जब जियान देखता है कि जूलियन कहाँ गई तो वो तो कोने में जाकर बैठ गई थी। इतना ज़्यादा डर जो लग रहा था उसे। फिर जियान कहता है कि अगर आगे बढ़ना है तो इसको तो मारना ही होगा। फिर वो जूलियन का हाथ पकड़कर ज़ॉम्बी को चाकू मारते हैं और उनको एक कोड मिलता है आगे बढ़ने के लिए। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। जूलियन ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे डर ही नहीं लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको इतना डर लग रहा होता है कि वो बार बार चिपके ही जा रही थी। फिर वो आगे भागकर अलमारी में छिप जाते हैं। जूलियन उससे पूछती है कि तुम इतने साल तक कहाँ थे, तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना पर्सनल क्वेश्चन करना चाहिए मुझसे। तो वो कहती है कि तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, तो तुम इतने चेंज कैसे हो गए। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं पहले से ऐसा ही था। देन वो डर के कारण उसको पकड़ लेती है और कहती है कि डरना नहीं, लेकिन एक्चुअल में तो वो खुद ही डर रही होती है। लेकिन जियान बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। फिर जब वो वहाँ से निकलते हैं तो जियान उसको उसके घर पर छोड़ता है और उसे कहता है कि रिलैक्स रहो। जूलियन कहती है कि आज का इंटरव्यू हम किसी और दिन लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। फिर जियान नॉर्मली किचन में जाता है और उसके लिए पानी लेकर आता है। तो जूलियन उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि किचन कहाँ है, पानी कहाँ रखा हुआ है। जियान बात को संभालते हुए कहता है कि तुम्हारा रूम छोटा है तो पता चल जाता है कि किचन कहाँ है, पानी कहाँ है, सब दिख जाता है। तभी जियान को कॉल आता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल से भाग गई है, तो वो वहाँ से बहाना करके निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद जूलियन का गेट कोई नॉक करता है। वो गेट खोलती है तो जियान की मॉम होती है और वो तो उन्हें घर में आने दे नहीं सकती थी, क्योंकि उन लोगों ने घर का बंटवारा जो करके रखा था। जूलियन किसी तरह उनको बाहर ही खाना खिलाने ले जाती है और वो जियान को मैसेज कर देती है कि तुम्हारी मॉम आई है, जल्दी आओ, मैं ज़्यादा देर उनको हैंडल नहीं कर सकती, तुम्हें जल्दी से सब कुछ ठीक करना होगा। फिर जियान जल्दी से लूजी बनकर आता है और सारा सामान जो उन्होंने डिवाइड किया था उसे ठीक करता है। फिर जूलियन उसकी मॉम को लेकर आ जाती है। तब सब कुछ तो ठीक हो गया था, लेकिन एक चीज़ छूट गया था, जो था उनका रूल बोर्ड। तो जूलियन उसकी मॉम से बात करने लगती है ताकि वो देख ना पाए, और जियान जल्दी से जाकर रूल बोर्ड को उल्टा कर देता है, जिसके बाद उन दोनों की कपल वाली एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वो लोग डिनर पर बैठते हैं, जहाँ पर जियान की मॉम और जूलियन ड्रिंक कर रहे थे और जियान की मॉम उसको लूजी समझकर जियान की बचपन की बातें उसको बता रही थी। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जियान के पापा का एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से उसकी माँ को मेंटल प्रॉब्लम हो गई और उसका भाई लूजी 1 महीने से गायब था बिना किसी को कुछ बताए। लेकिन जियान की मॉम जियान से ज़्यादा लूजी से प्यार करती थी और होश आने के बाद वो सबसे पहले लूजी से ही मिलना चाहती थी। जियान के पास कोई ऑप्शन था नहीं। वो अपनी माँ की हालत में सुधार करने के लिए लूजी की एक्टिंग करने लगा और वो आज तक लूजी की एक्टिंग करते आ रहा है। देन जूलियन, जो ड्रिंक करके बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है, वो उसकी माँ को बताने लगती है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जूलियन जियान की मॉम को बताने जा रही थी कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो जियान जल्दी से जाकर उसे रोकता है और अपनी माँ को कहता है कि हमारे बीच थोड़ा झगड़ा हो गया ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। फिर उसको रूम में लेकर जाने लगता है, लेकिन जूलियन जाना नहीं चाह रही थी, तो उसे ज़बरदस्ती लेकर जाता है। तो उसकी मॉम को लगता है कि वो लोग किस कर रहे हैं, तो वो बोलती है कि अरे रूम में जाकर करो ना, बाहर क्या कर रहे हो। फिर वो उसको बेड पर सुलाता है और गेट के पास जाकर उसकी मॉम को देखता है। तो उसकी मॉम कहती है कि जाओ जाओ एंजॉय करो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। देन जूलियन जियान को भी बेड पर खींच लेती है और उससे कहती है कि तुम अपने भाई से बहुत अलग हो और तुम्हारा भाई पहले बहुत अलग था, पता नहीं उसे क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा खड़ूस हो गया है। जब हम लोग स्कूल में थे ना, वो सबसे अलग रहता था। तो जियान कहता है कि वो ऐसा ही है। तो जूलियन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कौन नहीं चाहता कि सब उससे प्यार करें। ये बात सुनकर वो थोड़ा पिघलने लगता है। फिर अचानक से उसे डांट देता है कि जूलियन होश में आओ। तो फिर दोनों उठ जाते हैं और जूलियन अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम के सामने कुछ बोल तो नहीं दिया ना। तो जियान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तुम्हें कुछ भी बोलने नहीं दिया। फिर वो कहती है कि तुम्हारी मॉम भी बार बार आ रही है और मुझे भी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने में अभी टाइम है, तो क्यों ना हम हमारे एग्रीमेंट को और आगे बढ़ा लें। तो जियान खुश होकर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। फिर वो उसे कहती है कि चलो हॉरर मूवी देखते हैं और उसे ये भी बताती है कि आज मैं जियान का सीक्रेट रूम घूम कर आई हूँ और कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। तो जियान कहता है कि हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल नहीं डरी होगी। फिर वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। तो जियान बिल्कुल भी डर नहीं रहा होता है। तो जूलियन उसको देखती है तो जियान सोचता है कि अरे मुझे तो डरने की एक्टिंग करना होगा ना। फिर वो डरने की एक्टिंग करने लगता है। फिर वो दोनों मूवी देखते देखते ही सो जाते हैं। सुबह जब जियान की आँख खुलती है तो वो जूलियन को इतना पास देखकर उसे प्यार से टच करने लगता है। तभी जूलियन की भी नींद खुल जाती है और वो लोग जैसे ही अलग होने लगते हैं तभी वहाँ पर जियान की मॉम आ जाती है। तो फिर वो लोग उन्हें दिखाने के लिए क्लोज हो जाते हैं। उसकी मॉम भी ऑकवर्ड फील करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जियान उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं बस तुम्हारे फेस पर से बाल हटा रहा था और कुछ नहीं, गलत मत समझना। देन वो ऑफिस जाती है जहाँ पर एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी, जहाँ पर उसका बॉस और उसकी फ्रेंड भी थी। उसकी फ्रेंड उसे इन्वेस्टर के साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है और वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है।
और उसके बॉस को भी लगता है कि इन्वेस्टर जूलियन के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, तो वो भी वहाँ से चले जाता है। फिर वो जूलियन को ड्रिंक के लिए फ़ोर्स करता है, तो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसे पीना ही पड़ता है। अब उसे तो वैसे ही इतना जल्दी नशा हो जाता है, वो जैसे तैसे निकलने की कोशिश करती है। तभी वो इन्वेस्टर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जूलियन बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ड्रंक होती है तो वो नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और अच्छे से उसकी पिटाई करता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। और जूलियन नशे में होने के कारण जियान को लूज़ी समझ लेती है और उसको हक करके रोने लगती है। देन घर पर जब जूलियन की आँख खुलती है तो उसके पास लूज़ी बैठा होता है। वो उससे पूछती है कि तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे। तो वो कहता है कि मैंने अपना नंबर तुम्हारे मोबाइल में इमरजेंसी कॉल में डाल दिया था, और जब तुम ड्रंक थी तो तुमने मुझे मिस कॉल दी थी। वो उसको पकड़कर बहुत इमोशनल होती है और रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ इसके बारे में मम्मा को मत बताना, वो बहुत टेंशन लेगी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो लूज़ी उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने सब ठीक कर दिया है और पुलिस भी उस क्लाइंट को पकड़ कर ले गई है, और तुम्हारी मॉम को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं सब कुछ संभालूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो जूलियन कहती है कि अभी तो तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, लेकिन जब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तब क्या। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं हर प्रॉब्लम में तुम्हारा साथ दूंगा। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी, वो जहाँ जा रहा था वो उसके पीछे पीछे वहीं जा रही थी। फिर जब वो चेक करता है तो उसको फ़ीवर रहता है, तो वो उसको रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो जा ही नहीं रही थी, बहुत डर रही थी। तो वो फिर उसे खुद गोद में उठाकर लेकर जाता है और उसको बेड पर लाकर सुलाता है। जैसे उसे नींद लग जाती है वो उसे प्यार से टच करता है और उसके लिप्स पे फिंगर रख के उसे किस करता है ताकि वो जगे ना। लेकिन जूलियन को तो पता ही नहीं है कि जियान उसे इतना प्यार करता है, वो तो उसे लूज़ी ही समझती है। फिर वो भी उसका ध्यान रखते रखते वहीं पर उसका हाथ पकड़ कर सो जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब जूलियन ऑफिस जाती है तो उसका बॉस कहता है कि उस इन्वेस्टर को तो मैंने पकड़वा दिया है, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बदमाश है। लेकिन उसको तो पता था कि उसका बॉस भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो वो कुछ भी नहीं कहती है। फिर जूलियन कहती है कि जियान का इंटरव्यू तो हो गया है, अब बस उसका फ़ोटो सेशन लेना है। फिर वो सोचने लगती है कि जियान मानेगा या नहीं, मैं उसको कैसे मनाऊंगी। लेकिन जियान इजीली मान जाता है, फ़ोटो सेशन कराने लगता है। वहीं पर उसकी रिंग गिर जाती है जो जूलियन ने उसे पहनाई थी, और उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और पूरे टाइम उसका ध्यान जूलियन पर ही रहता है। और जूलियन जो कि अभी तक उस इंसिडेंट से बाहर नहीं निकल पाई थी, तो वो चुपचाप बैठी रहती है और जियान को देखकर लूज़ी के बारे में सोचने लगती है। और जूलियन का एक्स फियांसे ही जियान की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है, जिसके बाद वो जूलियन के पास जाता है और उसे बाहर मिलने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। और जियान उन दोनों को बातें करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, तो वो लूज़ी के मोबाइल से जूलियन को मैसेज करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन जियान को तो बहुत जेलसी हो रही थी, तो वो अपने मैनेजर को बोलता है कि जाओ और उस लड़के को बोलो कि उसको कोई बाहर बुला रहा है। तो फिर मैनेजर जाकर उसे बोलता है, तो फिर उसका एक्स फियांसे वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद जियान उसके पास बात करने के लिए जा ही रहा होता है, तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। और वो वहाँ पर जाती है और लूज़ी को मैसेज करती है कि अगर आधे घंटे में दोबारा मेरा मैसेज तुम्हारे पास नहीं आया तो प्लीज़ तुम इस एड्रेस पर पहुँच जाना। जियान तो वहाँ पहुँच जाता है और बाहर ही वेट करने लगता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। जूलियन जब अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड उसकी मॉम को मार रहा था। वो तो कब से समझा रही थी कि ये आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन उसकी मॉम तो सुन ही नहीं रही थी। जब जूलियन अपनी मॉम को बचाने के लिए बीच में जाती है तो वो जूलियन को भी मारने लगता है। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और उसकी पिटाई करता है और उन लोगों को बचा लेता है। फिर जियान जूलियन की मॉम को समझाता है कि मैंने कंप्लेन कर दी है, अब ये आदमी आपको दोबारा परेशान नहीं करेगा। फिर जूलियन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो जियान कहता है कि लूज़ी ने मुझे बोला था, वो किसी काम में बिजी है। फिर जब जियान उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था तो वो चुपचाप बैठी हुई थी, तो जियान उसे कहता है कि इतना एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है, सभी की फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है। वो कहती है कि हाँ सही है, और वैसे भी मेरी मॉम तो मुझ पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती हैं। उसकी मॉम ने उसे एक लाइव डिटेक्टर दिया था जिसे वो लूज़ी को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जियान उसे वहाँ पर छोड़ता है और गाड़ी में खुद को देखकर सोचता है कि मेरी खुद की कोई आइडेंटिटी है या नहीं। देन फिर वो लूज़ी बनकर आ जाता है। जूलियन फिर उसे वो लाइव डिटेक्टर दिखाती है, वो डरते डरते उसमें हाथ डालता है। फिर जूलियन उससे सवाल पूछती है कि तुम नॉर्मली मुझे पसंद करते हो या नहीं। उसे पता ही नहीं है कि वो कितना पसंद करता है उसे। और फिर वो दूसरा सवाल पूछती है कि तुम एज अ गर्लफ्रेंड किसी को पसंद करते हो या नहीं। तो वो कहता है कि हाँ, तो वो भी राइट होता है। तो वो नाम पूछती है, तो फिर वो बहाना मार देता है। फिर जूलियन उसे कहती है कि हम लोग इतने दिन से साथ में हैं, क्यों ना हम लोग डेट पे चलें। ये सुनकर वो तो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ हाँ, कब चलना है। वो नेक्स्ट डे का डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियान का मैनेजर उसको कार से ले जा रहा था तो वो उसको सारी बात बताता है कि वो लूज़ी बन के जूलियन के साथ डेट पे जाने वाला है।
तो उसका मैनेजर कहता है कि तुम धीरे धीरे लूज़ी बनते जा रहे हो और तुम्हारा खुद का आइडेंटिटी पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो जियान कहता है कि सब तो लूज़ी को ही पसंद करते हैं, तो मैं क्या करूं। देन जूलियन मेकअप वीडियो देखकर रेडी हो रही होती है डेट पे जाने के लिए। इधर जियान भी पूरा लूज़ी बनकर रेडी होता है और उसके लिए बुके ले लेता है। उधर वो भी वहाँ से निकलती है और इधर ये भी निकलता है। फिर जियान को कॉल आता है कि सीक्रेट रूम में आग लग गई है और उसके अंदर जो भी थे वो इंजर्ड हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन में वो डेट को छोड़कर उन लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है और जूलियन को मैसेज कर देता है कि कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। और इधर जूलियन बैठी होती है, तभी उसको बॉस का कॉल आ जाता है और उसको बता देता है कि जियान के सीक्रेट रूम में आग लग गई है और सभी लोग इंजर्ड है और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और वो अपना डेट छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। इधर जियान भी एडमिट था, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन डॉक्टर ने कुछ दिन रेस्ट करने के लिए कहा था। तभी जियान को याद आता है कि उसको तो जूलियन के साथ डेट पे जाना था, तो वो जाने लगता है। तभी वो जूलियन को सामने से आते हुए देखता है, तो वो अपने मैनेजर को जल्दी से व्हीलचेयर पीछे करने के लिए कहता है और रूम में जाकर पूरा जियान बन जाता है, क्योंकि वो जियान से मिलने आई थी। जब जूलियन उसके पास आती है तो जियान बहुत खुश होता है ये देखकर कि जूलियन उसकी केयर करती है। लेकिन जूलियन मन में सोचती है कि मैं किसी और के साथ मैरिड हूँ और किसी और लड़के का इतना ख्याल नहीं रख सकती हूँ। तो वो कह देती है कि मेरा इंटरव्यू अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतनी टेंशन ले रही हूँ। ये सुनकर जियान को बहुत ही हर्ट होता है। उसे लग रहा था कि शायद जूलियन उसे लाइक करती है। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। देन जूलियन बाहर आकर बहुत कंफ्यूज्ड होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शादी किसी और से की है, फीलिंग्स किसी और के लिए हैं। वो दोनों के लिए फील कर रही थी। फिर वो लूज़ी को कॉल करती है, तो लूज़ी उससे पूछता है कि मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिली हो। तो वो झूठ बोल देती है कि मैं नहीं मिली हूँ, जाओ तुम मिल लो। ये सुनकर जियान को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन जूलियन तो अपने में ही उलझी हुई थी कि वो क्या करे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियान जूलियन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी। तो वो दोनों में से किसी को भी अभी फेस नहीं करना चाह रही थी और वो चली जाती है। फिर जियान अपने मैनेजर को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है और उससे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसका मैनेजर उसे एडवाइस देता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे जियान बन के प्रपोज़ कर दो, क्योंकि मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था कि जियान को लेकर उसे कुछ ज़्यादा ही फिक्र थी। वो लूज़ी से ज़्यादा जियान की परवाह करती है। दिन इधर जूलियन अपने ऑफिस में होती है और उसके बॉस के साथ जियान की ये बात कर रही होती है। जियान के साथ उसका कुछ काम बचा हुआ था, तो उसका बॉस उसे करने के लिए कहता है, लेकिन वो तो अभी उसे फेस नहीं करना चाह रही थी। तभी उसके ऑफिस में जियान आता है और उसे किसी बहाने से वहाँ से लेकर जाता है। तो जूलियन उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम पर्सनली मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। तभी जियान को मैनेजर की बात याद आती है। उसने कहा था कि जब आप उसके क्लोज जाओगे तो वो पीछे हटेगी, मतलब वो आपके लिए कुछ फील करती है। तो फिर जियान चेक करता है और उसके क्लोज जाने लगता है, तो वो पीछे हटने लगती है। फिर जियान उसे कहता है कि लूज़ी का बर्थडे आने वाला है और तुम तो उसकी वाइफ हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं लूज़ी को क्या गिफ्ट दूंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए। तो जूलियन मान जाती है। दिन रात को जब वो बेड पे लेटी होती है तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। वो कन्फ्यूजन के मारे पागल हुए जा रही थी। फिर जब जियान सो जाता है तो वो छुपते छुपाते अपने एक्स फियांसे से मिलने के लिए जाती है और वो उससे जाकर पूछती है कि क्या तुम्हें एक टाइम पर दो लोगों से प्यार हुआ है। तो वो कहता है कि दो लोगों से कैसे प्यार हो सकता है, और वो उसे समझाने लगता है कि पहले तुम्हारे पास जो था, लेकिन दूसरे के आने से तुम दूसरे की ज़्यादा केयर करती हो, इसका मतलब कि तुम पहले वाले से कभी प्यार करती ही नहीं थी। तो फिर वो अपना दिमाग लगाती है कि पहले मेरी लाइफ में जियान आया, फिर उसके बाद लूज़ी आया, इसका मतलब कि मैं लूज़ी से प्यार करती हूँ, जियान से नहीं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो जियान के साथ लूज़ी के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाती है। वहाँ पर एक टॉय रखा होता है जो कि एक कार्टून कैरेक्टर होता है। तो जियान उसे देखकर कहता है कि ये वाला टॉय लूज़ी को बचपन में बहुत पसंद था। वो कहता है कि मुझसे तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं। लूज़ी बोलता था कि उसे ये पसंद है, तो हम दोनों को सेम ही गिफ्ट मिलता था। ये सुनकर जूलियन को बहुत बुरा फील होता है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है। तो वो कहता है कि मुझे कुछ खास तो पसंद है ही नहीं। जूलियन को याद आता है कि स्कूल टाइम में उसे हिस्ट्री की बुक बहुत ज़्यादा पसंद थी, जो कि आखिरी बुक बची हुई थी, और वो उसे लेने गई थी, लेकिन जियान उसे लेकर चले गया था। और जो टॉय उन लोगों ने पसंद किया था वो भी सेल पर नहीं था, वो वहाँ के ऑनर का था। तो फिर कुछ गिफ्ट तो वो ख़रीदते नहीं हैं, फिर ड्रिंक पीने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जियान अपनी फीलिंग बताने से पहले जूलियन की फीलिंग जानना चाहता था। वो उससे बातों बातों में पूछता है कि तुम क्या लूज़ी को पसंद करती हो। वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है कि हाँ, मैं लूज़ी को पसंद करती हूँ। और ये सब उसने रात को ही डिसाइड किया था जब उसके फियांसे ने उसे बात बोली थी। ये सुनकर जियान को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब तो फीलिंग्स बताने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि अब तो वो लूज़ी को पसंद करती है।
जिसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम लूजी के बर्थडे गिफ्ट के लिए एक स्कार्फ अपने हाथों से बना रही थी। जब जियान चाहता है तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें भी ऐसा चाहिए, तो वो मना कर देता है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम दोनों भाइयों को बचपन में तो हर चीज़ सेम चाहिए होती थी, लेकिन उसकी मॉम को पता नहीं है कि उसे सेम चीज़ नहीं चाहिए थी, उसकी भी अलग पसंद है। लेकिन वो अपनी माँ को कुछ कहता नहीं है। इधर जूलियन बैठकर सोच रही होती है कि वो कौन सी फ़िश पसंद करें, क्योंकि जियान को गोल्ड फिश पसंद है और लूजी को ब्लैक फ़िश। वो अपनी मॉम से झूठ बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड को 2 लड़कों से प्यार हो गया है, किसे चूज़ करना चाहिए। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि 2 लड़कों से प्यार नहीं हो सकता, दोनों में से किसी एक को तो तुम ज़्यादा ही करती होगी, तो तुम्हें दोनों को ट्राई करना चाहिए। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम किससे ज़्यादा प्यार करती हो, तो दूसरे को जाने देना चाहिए। ये सुनने के बाद जूलियन गोल्ड फिश ले लेती है और अपनी मॉम के साथ चली जाती है। और इधर जियान भी अपने ऑफिस में सब कुछ चेंज कर रहा था, जैसे कि लूजी को पसंद है। उसका मैनेजर उसे समझाता है कि ऐसे तो वो पूरी तरह लूजी बन जाएगा, लेकिन वो सोचता है कि जियान को तो कोई पसंद ही नहीं करता, उसकी तो कोई फिक्र ही नहीं करता। लास्ट में तो वो अपनी फेवरेट बुक भी वहाँ से हटवा देता है। जिसके बाद जियान सोफ़े पर बैठकर मोबाइल चला रही होती है और जियान फ्रिज के पास खड़ा होकर बुके को देखकर सोच रहा होता है कि वो उसे कैसे प्रपोज़ करेगा। वो बहुत देर सोचने के बाद उसके पास बुके लेकर जाता है, लेकिन तब तक वो सो चुकी होती है। वो उसके पास जाकर बैठता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जूलियन सोई नहीं थी, वो बस सोने की एक्टिंग कर रही थी और उसने उसका पूरा प्रपोज़ल सुना था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जूलियन ने जियान के लिए एक बुक खरीदी थी, जो कि वो उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट करने वाली थी, और इसके बारे में उसने लूजी को भी नहीं बताया था। जिसके बाद वो कुछ काम से जियान के ऑफिस जाती है, तो वो नोटिस करती है कि उसने उसके ऑफिस का गेटअप पूरा चेंज कर लिया है। तो जियान उसे कहता है कि मैंने सोचा है कि फ्यूचर में मैं ऑफिस लूजी को दे दूंगा, इसलिए मैंने सब कुछ चेंज करवा दिया है। रात को घर जाने के बाद जूलियन ने लूजी के लिए सरप्राइज केक मंगवाया था और उसे लूजी समझकर उसका फेवरेट टॉय भी गिफ्ट करती है। ये सब देखकर वो खुश तो नहीं था, लेकिन फिर भी खुश होने की एक्टिंग करता है और वो फाइनली लूजी को प्रपोज भी कर देती है। वो कहती है कि हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार भी तो हो गया है, तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो वो उसे हग कर लेती है। फिर उसने भी उसके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था, तो वो उसके लिए पियानो बजाता है। जब वो पियानो बजाता है तो जूलियन उसे रिकॉर्ड करती है ताकि वो दोनों सेम रिंगटोन रख सकें। फिर दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियान अपने मैनेजर से कहता है कि जियान जो है ना, वो हमेशा के लिए फ़ॉरेन चले जाएगा और फिर जियान हमेशा लूजी बनकर यहाँ पर रहेगा। उसका मैनेजर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जियान ने तो पहले ही डिसीजन ले लिया था। देन नेक्स्ट डे जब जूलियन ऑफिस में होती है तो एक लड़की आती है और उसे वही रिंग देती है जो उसने लूजी को पहनाया था। उसे शक होने लगता है। वो उस रिंग को लेकर जियान से मिलने के लिए जाती है और जाकर उसको रिंग दिखाती है। तो जियान उससे कहता है कि हाँ, ये रिंग मुझे लूजी ने दी थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही थी, तो ठीक करवाने के लिए। लेकिन जूलियन को तो शक हो ही रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तो वो जियान से कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो बता दो। तो जियान कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, तो ऐसे बार बार मुझसे मिलने मत आया करो। ये सुनकर तो जूलियन को भी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। जब वो जाती रहती है तो वही रिंगटोन बजती है जो उसने लूजी के साथ मिलकर रिकॉर्ड की थी। लेकिन जियान सिचुएशन को संभाल लेता है और कहता है कि लूजी अपना फ़ोन यहीं पर भूल गया है, और वो फ़ोन उसे दे देता है लूजी को देने के लिए। फिर जब वो घर जाती है तो लूजी से पूछती है कि क्या तुम अपने भाई जियान से मिलने गए थे और अपना फ़ोन भी वहीं भूल आए थे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं गया था और फ़ोन भी भूल गया था। और जब किचन में काम करते करते उसके हाथ में चोट लग जाती है तो जूलियन उसे देखने लगती है और उसके हाथ पर बैंडेज लगा देती है। फिर जब वो नहाकर आता है तो देखता है कि जूलियन सेक्सी बनकर सामने खड़ी होती है। वो उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है, लेकिन बेचारा डरा सहमा सा खड़ा रहता है और उसके गले के पास जाती है। उसको लगता है कि किस करेगी, लेकिन वो उसको बाइट कर लेती है। बेचारे जियान के गले पर निशान हो जाता है। वो रेडी हो रही थी तो फिर वो उससे पूछती है कि तुम आज क्या करने वाले हो। तो जियान कहता है कि आज मैं घर पर ही रहूँगा, तुम ऑफिस जाओ। तो उसको किस करने के बाद वो चली जाती है। उसके जाने के बाद जियान जल्दी से फाउंडेशन से उस बाइट वाले निशान को कवर करता है। जिसके बाद जब वो सीक्रेट रूम में जाता है तो वहाँ पर जूलियन पहले से ही आई होती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट रूम घूमना है। और वो उसके साथ सीक्रेट रूम में चली जाती है और इस बार जूलियन बिल्कुल भी नहीं डरती है। वो उसको रूम में ले जाती है और वहाँ से जुम्बी को बाहर निकाल देती है और वो वही निशान देखने की कोशिश करती है जो उसने बाइट करके बनाया था। लेकिन जियान बचने की कोशिश कर रहा था कि वो उसका निशान ना देख पाए, लेकिन वो देखने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर जियान का मैनेजर आ जाता है और कहता है कि आपकी मॉम को फिर से अटैक आया है और वो लूजी से मिलने के लिए बोल रही है। तो ये दोनों जल्दी से उसकी मॉम के पास पहुँचते हैं।
उसकी मॉम लूजी से मिलने के लिए बहुत पैनिक हो रही थी। तो जूलियन उन्हें समझाती है कि मैं जियान को लेकर जाती हूँ और लूजी को लेकर आती हूँ। जियान सोचता है कि अब तो मैं फंस गया। उसे ना चाहते हुए भी जूलियन के साथ लूजी को लेने के लिए जाना पड़ता है। जैसे ही वो घर के पास पहुँचते हैं, जियान उसे लूजी को कॉल करने के लिए कहता है। तो वो लूजी को कॉल करती है। तो उधर से कोई लूजी बनकर कहता है कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं मॉम से मिलने के लिए आया हूँ, तो तुम टेंशन मत लो। तो फिर वो वापस हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। उसके जाने के बाद जियान जल्दी से चेंज करने लगता है और उसके मैनेजर ने ही सारी बात को संभाला था। और जब वो चेंज कर रहा होता है तभी वहाँ पर जूलियन आ जाती है, क्योंकि उसे तो पहले से ही शक था। जियान उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि अब वो उसे क्या एक्सप्लेन करेगा। और जूलियन तो रोने लगती है और इमोशनल होकर कहती है कि तुम लूजी क्यों बन रहे हो और लूजी कहाँ गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे लूजी दे दो। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो, तुमने लूजी बनकर मुझसे शादी की और इतने दिनों से लूजी बनकर ही मेरे साथ में रह रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। और उसको बहुत सुनाती है। जियान उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। उसके जाने के बाद उसे मिस कर रही थी और उसके गम में पूरा डूब गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपनी स्कूटी निकाल रही होती है तो जियान उसे पीछे से देख रहा होता है। जब उसकी स्कूटी गिर जाती है तो वो जल्दी से उसकी हेल्प के लिए आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और उससे बात नहीं करती है, क्योंकि वो उससे बहुत गुस्सा जो थी। तभी वहाँ पर जूलियन का एक्स फियांसे आ जाता है और उसकी स्कूटी उठाने में हेल्प करता है। और वो जियान को भी डांटता है कि तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो इसने तुम्हारे से ब्रेकअप कर लिया है, तो प्लीज़ इसको परेशान मत करो। और वो उसको लेकर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूलियन की मॉम उससे मिलने के लिए आई हुई होती है, तो वो उन्हें सब कुछ बता देती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अभी सब इन सब पे ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। दिन जियान अपने भाई की कब्र पर फूल रखने के लिए आया था। वो वहाँ पर अपनी मॉम को भी देखता है। उन्हें देखकर उसे डाउट होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। और इधर जूलियन की कलीग फ्रेंड भी उन लोगों का फ़ोटो खींच रही होती है। जिसके बाद जियान अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप वहाँ पर गई थी। तो वो झूठ बोल देती है कि नहीं, मैं तो आज बाहर ही नहीं निकली हूँ। ये सुनकर जियान भी उन्हें कुछ नहीं कहता है। देन जूलियन सोफे पर सोई होती है और तभी वहाँ पर उसका एक्स फियांसे आता है और उसे फिर से पटाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियान आ जाता है, तो फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर जियान उसे सिंसियरली सॉरी कहता है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हें नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उससे रिंग भी निकलवा लेती है। तो फिर जियान अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद वो फिर से सारी बातों को याद करके ड्रिंक करने लगती है। नेक्स्ट डे जूलियन का बॉस बताता है कि एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और उस पोस्ट में वही फ़ोटो थी जो जूलियन की फ्रेंड ने क्लिक की थी जब जियान अपने भाई की कब्र पर फूल रखने के लिए गया था। और वो फ़ोटो जूलियन के आईडी से पोस्ट की गई थी और उस पर जूलियन के सिग्नेचर भी थे। जूलियन तो समझ जाती है कि ये काम किसने किया है, और वो उसके बाल पकड़कर उसे वॉशरूम में ले जाती है और उसे कहती है कि तुमने बहुत ही गलत किया है, तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद उन दोनों का बॉस भी उनको चिल्लाने लगता है कि अनऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन था, तो तुमने पोस्ट कैसे कर दिया। जिसके बाद जूलियन जियान के पास जाती है और उसे सॉरी कहती है। तो वो कहता है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, मुझे पता है कि ये सब तुमने नहीं किया है। जूलियन कहती है कि तुम अपनी मॉम का ध्यान रखो, मैं देखती हूँ कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती हूँ। जब वो घर जाकर फ़ोटो को ध्यान से देखती है तो वो नोटिस करती है कि उसमें जियान की मॉम भी है। तो वो सीधे जियान की मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसकी मॉम उससे नॉर्मली बिहेव करती है। फिर जूलियन उन्हें वो फ़ोटो दिखाकर कहती है कि मुझे पता चल गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस ड्रामा कर रही है। पहले तो वो कहती है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं गई थी वहाँ पर। फिर वो मान जाती है और कहती है कि मैं लूजी से ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो बचपन से ही बहुत बीमार रहता था और उसकी बहुत कम एज में डेथ हो गई थी। तो जूलियन उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपने अपना बेटा खोया है, लेकिन आपने कभी जियान के बारे में सोचा है कि उसका क्या, उसे कैसा लगता होगा। उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है और वो लूजी की आइडेंटिटी से जी रहा है। इतने सालों से वो सिर्फ आपके लिए लूजी बनकर रह रहा है ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। फिर वो जाने लगती है, जहाँ पर बाहर से जियान ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी। तो वो उसके लिए उसे थैंक यू भी कहता है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे पेन ड्राइव दिखाकर कहती है कि तुमने जो कांड किया है ना, उसका सारा प्रूफ इसमें है, और ये मैं पुलिस को देने वाली हूँ, जिससे कि तुम जेल जाओगी और तुम्हारा करियर ख़त्म होगा अलग। पहले तो वो मानती नहीं है, लेकिन उसे इतना कॉन्फिडेंट देखती है तो फिर वो मान जाती है और कहती है कि प्लीज़ ये पुलिस को मत देना, मैंने जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की है उसे मैं ठीक कर दूँगी। लेकिन ये वाली बात ऑलरेडी हाई लेवल तक पहुंच चुकी थी, इसलिए नेक्स्ट डे जूलियन का बॉस उसकी फ्रेंड को काम से निकाल देता है। तो वो अपने बॉस से कहती है कि आपको तो पता है ना कि इतनी बड़ी न्यूज़ में आपके ऑर्डर के बिना तो करने वाली हूँ नहीं, इस सब में आप भी इन्वॉल्व हो और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर आपने मुझे जॉब से निकाला तो आपको भी मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं। देन नेक्स्ट सीन में जियान अपनी मॉम से मिलने जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे एज अ जियान ट्रीट करने लगती है।
और उसे सॉरी कहती है और उससे कहती है कि लूसी का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं ऐसा कर रही थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तुम्हें हमेशा एज अ जियान ही ट्रीट करूँगी। और इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब जियान लग जाता है जूलियन को मनाने में। जियान को पता चलता है कि उनकी स्कूल में रीयूनियन पार्टी है जहाँ पर जूलियन भी आने वाली है। वो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर तो जूलियन होती ही नहीं है। उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम जूलियन को ढूंढ रहे हो ना, लेकिन वो तो यहाँ से पहले ही चली गई है। वो कहता है कि मुझे एक लेटर देना था, तुम उसको वो दे देना जो तुमने जूलियन के लिए लिखा था। फिर हमें पता चलता है कि वो लेटर जूलियन ने नहीं लगाया था, उसके एक्स ने लगाया था नोटिस बोर्ड पे। और इतने दिनों तक उन दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग रही। जब जियान उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें जूलियन का आंसर लिखा होता है, और जिसे पढ़कर वो बहुत खुश हो जाता है और वो जल्दी से जूलियन से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर जूलियन एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा था, जहाँ पर उसका एक्स फियांसे आता है। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद वो जा रहे होते हैं जहाँ पर उसका एक्स उसे कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और कहता है कि मैं इससे एग्री नहीं हूँ, और वो दोनों जूलियन के लिए कैट फाइट करने लगते हैं। तो जूलियन कहती है कि बस करो, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान उसके घर के पास आ जाता है और बहाना करता है कि मुझे ऑफिस में किसी से मिलना है और मेरी कार ख़राब हो गई है। उससे लिफ्ट मांगता है तो वो लिफ्ट दे देती है। फिर जब वो ऑफिस पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन कर दिया गया है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जियान भी उसके साइड में बैठ कर काम करने लगता है। तो वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे अंडर काम करने के लिए ही तो ज्वाइन किया है, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है, प्लीज़ मुझे सिखा दो। तो जूलियन उसे कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकती हूँ, और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदे का इंटरव्यू लेना है। अगर तुम उसका अपॉइंटमेंट लेकर दिखा दोगे तो मैं तुम्हें कुछ सिखा सकती हूँ। बस जियान एक कॉल करता है और उसका अपॉइंटमेंट मिल जाता है। जिसके बाद जियान जूलियन के ऑफिस में जाकर सारा काम इतने धीरे धीरे करता है जिसकी वजह से उसको वहाँ से जाना ना पड़े, और ये सब जूलियन नोटिस कर रही थी। फिर घर आने के लिए जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, तो वो लोग एक जगह पर छुप जाते हैं। तो इस सिचुएशन में कैब भी बुक नहीं हो रही थी। तो जियान कहता है कि जब तक मुझे कैब नहीं मिल जाती क्या मैं तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ। तो जूलियन मान जाती है, कहती है ठीक है चलो। फिर वो जूलियन के घर पर नाइट स्टे करता है, और सुबह से जूलियन अच्छे से रेडी होकर उस बंदे का इंटरव्यू लेने जा रही होती है, और जियान बस उसे ही देखे जा रहा था। फिर जियान उसे कहता है कि जाओ, मेरा मैनेजर तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनकर जूलियन भी खुश हो जाती है। फिर जब जूलियन जाती है तो मैनेजर उसे कहता है कि जिस बंदे का तुम इंटरव्यू लेने जा रही हो वो बंदा मैं ही हूँ। ये सुनकर जूलियन तो बहुत शॉक्ड होती है। फिर वो उसे कहता है कि अभी तो मीटिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन तुम्हें याद है जहाँ से तुम बुक्स लिया करती थी, तुम वहाँ पर चली जाओ, वहाँ पर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो एक वैन के अंदर बुक स्टॉल लगा होता है और उसे अच्छे से डेकोरेट किया रहता है, और उसका शॉपकीपर जियान रहता है। वह उसे उसकी फेवरेट बुक देता है। फिर जियान सिंसियरली उससे फिर से माफ़ी मांगता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताकर प्रपोज भी करता है। तो जूलियन उसे माफ़ कर देती है और फिर दोनों किस शेयर करते हैं। फिर उन दोनों की दोबारा से रियल वाली शादी होती है, जहाँ पर जियान वो लेटर पढ़ के सबके सामने सुनाता है जो उसने स्कूल टाइम में लिखा था, और उसे सुनकर जूलियन बहुत इमोशनल हो रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फाइनली शादी कंप्लीट हो जाती है। शादी तो हो चुकी थी, लेकिन जूलियन की पढ़ाई तो बाकी थी। वो पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रही थी। जाते टाइम वो कहती है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तुम्हें छोड़ के जाने का। वो कहता है कि मन तो मेरा भी नहीं है कि तुम जाओ, लेकिन जाना तो पड़ेगा, और वो उसको भेजता है। जूलियन भी फेस बनाकर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जूलियन जियान को कॉल करती है। वो उसका कॉल अटेंड नहीं करता है, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर जूलियन थी। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को अकेले थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने भी इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।